नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत चीन बॉर्डर में भारत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू लगाई है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है हर एक भारतीय के लिए। आप लोग तो जानते हैं जो चाइना है, चाइना कभी नहीं सोचता कि भारत आगे तरक्की करे। चाइना एक ऐसा देश है, वह सोचता है कि भारत कभी तरक्की ना करे, भारत कभी आगे ना बढ़े। जब भी कभी कोई मुद्दा होता है तो उससे यह डर सताया जाता है कहीं भारत साउथ एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत न कर ले। और भारत जब पकड़ मजबूत हो जाएगा तो चाइना को लगता है कि वह साउथ एशिया में कमजोर पड़ जाएगा और देशों से उसे समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन हाल ही में हमारी भारतीय सेना ने एलएसी पर छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू लगाई है, जो कि एक बहुत ही गर्व का पल था। छत्रपति शिवाजी महाराज, आप लोग तो जानते हैं, भारतीय इतिहास के महानतम योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो भारतीय संस्कृति को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया और भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार खूब हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में। मराठा साम्राज्य के एकत्र बात देखा जाए, ऐसे सम्राट अगर कहें हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा इस भारतवर्ष में बहुत ही कम ही जन्म लिए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की दृढ़ संकल्प की जो नीति थी काफी ज्यादा अच्छी थी। उनकी गुरिल्ला पद्धति काफी ज्यादा फेमस मानी जाती थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। और इस हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाना, वो भी भारत चीन बॉर्डर में, यह भारतीय सेना के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इससे भारतीय सेना को नया जुनून और जोश मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगने से चाइना को एक सबक मिलेगा। चाइना को भारतीय सेना की नीति समझ में आएगी। भारतीय सेना कभी भी किसी भी देश से नहीं डरती, आप लोग तो जानते हैं। भारत कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करता, यह भारत की नीति है। भारत पर जब कभी अगर अटैक होता है तब भारत उसका जवाब देगा। भारत पहले से कभी कोई भी हमला नहीं किया है, आज तक का रिकॉर्ड है। आप लोग जानते हैं भारत हर देश के साथ है, भारत विकासशील देशों की आवाज है। और चाइना छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू लगा है, उससे चाइना सोच में पड़ रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू क्यों लगाई गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साहस का इतिहास था, उनके दृढ़ संकल्प की नीति थी, उससे चाइना को एक सबक मिलेगा। और साथ में चाइना यह सोचता है कि भारत कभी भी तरक्की न करे, भारत कभी भी आगे न बढ़े। आप लोग तो जानते हैं जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को वीटो पावर देने की बात आती है तो चाइना ही एक ऐसा देश है जो भारत का समर्थन नहीं करता है। चाइना सोचता है अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो वह साउथ एशिया में जो वो मनमाना हरकतें करता है वह नहीं कर पाएगा। चाइना से वैसे परेशान रहते हैं, आप लोग को जानते हैं, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया और नेपाल भी अब चाइना की बातों में आ गया है। चाइना एक ऐसा देश है जो पहले किसी भी देश से मित्रता करता है और मित्रता करने के बाद उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता है। जब कर्ज के जाल में वो देश फंस जाते हैं फिर चाइना वहां पर अपना मार्केट स्थापित करता है और उस देश को बर्बाद कर देता है। चाइना की ऐसी नीति रही है। साथ में भारत हमारा देश है, आप लोग तो जानते हैं अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत विकासशील देशों की आवाज बनेगा। और साथ में चाइना तो सब समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका कर रहा है समर्थन, रूस तो सदियों से कर रहा है, दशकों से कर रहा है भारत का समर्थन। इस समय फ्रांस भी भारत का जबरदस्त समर्थन कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिले। और साथ में ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले। ये चार देश वीटो पावर देने के लिए तैयार हैं। जब भी कभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में कुछ बदलाव होता है तो उस समय भारत को वीटो पावर मिलना काफी तय माना जाता है। आप लोग तो जानते हैं 1945 के बाद बहुत सारे देशों का जो देखा जाए, बहुत सारे देश एकजुट हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। उसमें सिर्फ क्या 5 देशों को ही नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। और भी देश हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो पावर मिलने का अधिकार है और उस अधिकार को और भी देश मांग रहे हैं। जो G4 नेशन है, G4 नेशन में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये एक ऐसे 4 देश हैं जो वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। और ये चारों एक दूसरे का समर्थन करते हैं कि जब कभी भी भारत को वीटो पावर मिलेगा तो वो एक दूसरे देशों, चाहे 4 देशों में से किसी भी देश को वीटो पावर मिले, वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे और एक दूसरे का हौसला अफजाई करेंगे। ऐसा G4 नेशन के देशों का एक संगठन है, आप लोग तो जानते हैं। साथ में
ये एलआईसी पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू लगाई है, इसमें बहुत बड़ी गर्व की बात तो है ही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आप इतिहास जानते हैं, मराठा साम्राज्य का इतिहास, मराठा साम्राज्य के महानतम योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नीति थी उनके उत्तराधिकारियों तक फॉलो की गई, लेकिन बाद में मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। आप लोग तो जानते हैं, जब पेशवाओं का शासन काल आता है, पेशवाओं के शासन काल के आते आते बाजीराव द्वितीय तक पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद जो आंतरिक हालात होते हैं आपस में, आप लोग तो जानते हैं भारतीय इतिहास में हमारे देश की सबसे बड़ी एक देखा जाए तो इसमें आंतरिक कलह, जो लोगों के बीच आंतरिक कलह होती है किसी भी देश को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसलिए हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन जो आंतरिक कलह के चलते मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था, और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे भारतीय इतिहास के स्तंभ, जिन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता का, उनका इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा और उनका स्टैचू लगना बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हम वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग अपना सजेशन दीजिए, हम और क्या इम्प्रूव कर सकें। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू लगना हर एक भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है, और चीन को एक सबक मिलेगा और भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना मानी जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू लगने से आप लोग सोच सकते हैं, एक नया जोश, एक नया उमंग और एक नया दृढ़ संकल्प की ताकत मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू लगने से, जो कि बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बात कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका होने वाला है, 2024 आप लोग कुछ फ्रेंड्स हमारे जो अचीव कर लिए उनको बेस्ट ऑफ लक, और साथ में ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।